जैसे कि हमने बात किया था, जो कम्यूटेटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे डीसी मशीन में। जो कम्यूटेटर होता है बेसिकली करता है क्या है, जो करंट होता है उसका जो डायरेक्शन है उसे रिवर्स करने का काम करता है। और ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले कम्यूटेशन प्रोसेस के बारे में। तो जो प्रोसेस होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग या फिर बोल सकते हैं रिवर्सल करंट डायरेक्शन फ्रॉम कॉइल इज नोन एज कम्यूटेशन। हमें पता है बहुत सारी कम्यूटेटर सेगमेंट होती है और वो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है उसके साथ क्या कनेक्टेड होता है, कॉइल कनेक्टेड होता है और वो कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा होता है करंट। तो जो कॉइल का करंट, कॉइल में से जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है उसे रिवर्स करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कम्यूटेशन प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, जो ए सी एम एफ होता है उसको हम लोग डी सी एम एफ में कन्वर्ट करते हैं बाय रिवर्सिंग दी करंट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये ए सी एम एफ। ये ए सी एम एफ में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है नेगेटिव हाफ। यहाँ पर ये आपको जो नेगेटिव हाफ जो दिखाई दे रहा है इसकी डायरेक्शन को आप अगर रिवर्स कर दो तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो नेगेटिव हाफ है इसकी डायरेक्शन को आप अगर रिवर्स कर दो तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो आपको जो ईएमएफ जो मिल रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं डीसी ईएमएफ। तो कुछ इस तरीके से जो एसी ईएमएफ होता है और डीसी ईएमएफ में कन्वर्ट होता है। करंट का जो डायरेक्शन होता है कॉइल में कुछ इस तरीके से रिवर्स होता है और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कम्यूटेशन प्रोसेस में होता क्या है, इन कम्यूटेशन प्रोसेस व्हेन कॉइल्स कनेक्टेड विद कम्यूटेटर सेगमेंट comes in contact with the brushes then current flowing in the coil reverses its direction। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, कम्यूटेशन प्रोसेस में कॉइल्स जो कि कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो कॉइल्स जब ब्रशेस के कांटेक्ट में आती है तो ऐसे केस में होता क्या है, कॉइल के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। ड्यूरिंग कम्यूटेशन प्रोसेस करंट चेंजेस इट्स पोलैरिटी बट करंट फ्लोइंग फ्रॉम ब्रश रिमेन सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेशन प्रोसेस के टाइम कॉइल का जो करंट होता है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। कॉइल का जो करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, अपोजिट कर लेता है, चेंज कर लेता है, राइट। मगर जो ब्रश का जो करंट होता है वो सेम होता है, ब्रश के करंट पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग कम्यूटेशन ब्रश करंट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कम्यूटेशन प्रोसेस को हम लोग समझते हैं इन डिटेल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया अलग अलग कम्यूटेटर सेगमेंट। यहाँ पर हमने कंसिडर किया कम्यूटेटर सेगमेंट 1, यहाँ पर ये कम्यूटेटर सेगमेंट 2 और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कम्यूटेटर सेगमेंट 3। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कॉइल बी और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कॉइल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है ब्रश। यहाँ पर ये जो ब्रश आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो ब्रश है, ये ब्रश अभी कॉन्टैक्ट में कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के। ये ब्रश का सारा जो एरिया है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर किया आईसी करंट। और यहाँ पर ये जो कॉइल ए है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ है, जो कि आपको ये एरो इंडिकेट कर रही है, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाली कॉइल आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली कॉइल में जो करंट है वो भी है आईसी करंट और ये जो आईसी करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमें कंसंट्रेट करना है ये कॉइल ए के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें केसीएल अप्लाई करें तो ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर जो इनकमिंग करंट है वो आईसी और यहाँ से भी आईसी करंट आ रहा है। तो यहाँ से जो करंट जो जाएगा, कर्सर की टिप यहाँ से जो करंट जो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा 2IC। अभी 2IC करंट ये कम्यूटेटर सेगमेंट से होते हुए ये ब्रश में फ्लो होगा और ये ब्रश के टर्मिनल से कितना करंट जाएगा, 2IC करंट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ब्रश है इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, ब्रश के थ्रू 2IC करंट जा रहा है। अभी होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है ऑब्वियसली ये रोटेट कर रही होगी। तो जब ये कम्यूटेटर सेगमेंट रोटेट करेंगी तो आपको जो ब्रश आपको जो दिखाई दे रहा है वो शिफ्ट होगा कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से कम्यूटेटर सेगमेंट 2 की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो ब्रश है वो शिफ्ट हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से कम्यूटेटर सेगमेंट 2 की तरफ, क्योंकि जो कम्यूटेटर होता है वो घूम रहा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आप ये ब्रश को अगर केयरफुली नोटिस करो तो ये जो ब्रश का जो 75% एरिया है, ये ब्रश का 75% जो एरिया है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के कांटेक्ट में और जो 25% एरिया है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के कांटेक्ट में, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी करंट कैसा फ्लो होगा, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कॉइल है और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कॉइल भी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है इसके थ्रू जो करंट जो आ रहा है वो है आईसी करंट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ब्रांच हमें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये सबसे पहले हमें जंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक जंक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो कॉयल है इसके थ्रू जो करंट जो आ रहा है वो कितना करंट है, वो आईसी करंट। और यहाँ पर ये वाली जो कॉयल है, कॉयल ए, इसके थ्रू जो करंट जो जाएगा वो होगा आईसी माइनस आई टू करंट। अब ये आईसी माइनस आई टू करंट क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो आपको जो ब्रश आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के कॉन्टैक्ट में आ गया है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कॉयल बी आपको जो दिखाई दे रही है, इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा आईसी करंट। कौन सा करंट होगा, आईसी करंट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया आई टू करंट। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पर अगर आप केसीएल अप्लाई करो, तो यहाँ पर ये जो कॉयल ए है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा आईसी माइनस आई टू करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कॉयल है इसके थ्रू आईसी माइनस आई टू करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जंक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें, इस पर जो इनकमिंग करंट है वो आईसी माइनस आई टू करंट, और एक इनकमिंग करंट है जो कि है आईसी करंट। तो ये जो जंक्शन है इससे जो आउटगोइंग करंट होगा वो होगा 2IC माइनस आई टू करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से आई टू करंट, यहाँ से आई टू करंट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो करंट जो जाएगा ब्रश में वो होगा 2IC करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो करंट जो मिला वो हमें कितना करंट मिला, 2IC करंट। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, यहाँ से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो ब्रश है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के कांटेक्ट में था। तो जो ब्रश है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा था वो हो रहा था 2IC करंट। और यहाँ पर ये जो कॉयल ए है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा था वो आईसी करंट फ्लो हो रहा था। फिर उसके बाद हुआ क्या, जो कम्यूटेटर है वो घूमा, कम्यूटेटर घूमने की वजह से हुआ क्या कि जो ब्रश है वो ये कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के कांटेक्ट में आया, जो कि हम लोग ये वाली फिगर में देख सकते हैं। ब्रश का जो 25% एरिया हो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के कांटेक्ट में, और जो 75% एरिया है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के ही कांटेक्ट में। जिसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पर ये जो कॉयल है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हुआ वो आईसी माइनस आई टू करंट फ्लो हुआ। और अल्टीमेटली ये जो ब्रश है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हुआ वो 2IC ही करंट फ्लो हुआ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाले केस में और ये वाले केस में, दोनों केसेस में जो ब्रश के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम करंट ही फ्लो हो रहा है, मगर जो कॉयल का जो करंट है वो चेंज हो गया। यहाँ पर ये वाले केस में जब जब ये ब्रश ये कम्यूटेटर सेगमेंट के कांटेक्ट में था, तो ये कॉयल के थ्रू आईसी करंट फ्लो हो रहा था। और जब ब्रश शिफ्ट हुआ कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के तरफ, तो ये जो कॉयल है इसमें जो करंट जो फ्लो हुआ वो आईसी माइनस आई टू करंट फ्लो हुआ। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो कॉयल है उसका जो करंट है वो वेरी कर रहा है, मगर जो ब्रश का जो करंट है वो कॉन्स्टेंट है। अभी होगा क्या है, जो कम्यूटेटर है वो घूम रहा होगा, जिसकी वजह से होगा क्या है, जो ब्रश है वो और शिफ्ट होगा। जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो ब्रश है इसका जो एरिया होगा कम्यूटेटर सेगमेंट 2 और कम्यूटेटर सेगमेंट 1 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ब्रश हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो एरिया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में भी और कम्यूटेटर सेगमेंट 2 में भी। ये वाले केस में क्या हो रहा था, ये वाले केस में ये जो ब्रश है इसका जो 75% एरिया है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में लाई कर रहा था, और जो 25% एरिया वो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 में लाई कर रहा था। मगर हुआ क्या है, जो कम्यूटेटर है वो घूमा, कम्यूटेटर घूमने की वजह से हुआ क्या कि जो ब्रश है वो शिफ्ट हुआ, ब्रश और शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो ब्रश है इसका जो एरिया है वो दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट में बराबर आ रहा है। ये ब्रश का 50% एरिया कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में भी आ रहा है और 50% एरिया कम्यूटेटर सेगमेंट 2 में भी आ रहा है। जिसकी वजह से होगा क्या, जब ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली लाई करेगा दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में ब्रश, जब ब्रश इक्वली लाई करेगा दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में, ऐसे केस में जो कॉइल का जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कॉइल का जो करंट है, कॉइल ए का जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। मगर अभी भी जो ब्रश के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो कितना करंट फ्लो होगा, 2IC ही करंट फ्लो होगा, कांस्टेंट करंट ही फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा, यहाँ पर ये जो कॉइल भी है इसके थ्रू आईसी करंट आ रहा है, यहाँ पर ये जो कॉइल है इसके थ्रू भी आईसी करंट आ रहा है, तो यहाँ से आईसी करंट जाएगा, यहाँ से भी आईसी करंट जाएगा। अल्टीमेटली जो ब्रश है इसके थ्रू कितना करंट आएगा, 2IC करंट आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में हमने वर्टिकली जो लगा के रखा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं माइका इंसुलेशन। माइका का इंसुलेशन होता है, इसकी जो थिकनेस होती है 5 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर के बीच में होती है। अगर हाई वोल्टेज होता है 30-40 वोल्ट, तो ऐसे केस में जो इंसुलेशन है इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग जनरेट होगी आपकी मशीन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट है वो क्या हो गया, 0 एम्पियर। कॉइल ए से जो करंट है वो क्या हो गया, 0 एम्पियर। जैसे ही कॉइल ए का करंट 0 एम्पियर हो गया, तो उसके बाद होगा क्या, कॉइल ए का जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, 0 एम्पियर होने से पहले कॉइल ए में जो करंट जो फ्लो हो रहा था उसका जो डायरेक्शन था वो कैसा था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, राइट। फिर उसके बाद हुआ क्या, उससे पहले भी जो करंट का जो डायरेक्शन था कॉइल ए में जो कि फ्लो हो रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ था। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कॉइल ए का जो करंट है वो 0 एम्पियर हो गया। जैसे ही कॉइल ए का करंट 0 एम्पियर हो गया, उसके बाद कॉइल ए का जो करंट होगा वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा। तो इसके बाद जब कम्यूटेटर और घूमेगा और जब ये ब्रश और शिफ्ट होगा,
तभी होगा क्या, ये जो कॉइल ए है इसके थ्रू जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉइल ए हमें जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है इसको हमने नाम दिया IC-I1, बात करेंगे इसके बारे में। अभी अगर हम लोग देखें ये वाले केस में, इससे पहले अगर हम लोग देखें, इससे पहले जो ब्रश का जो एरिया था वो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 और कम्यूटेटर सेगमेंट 1 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। मगर ये वाले केस में अगर हम लोग देखें, ये वाले केस में यहाँ पर ये जो ब्रश है इसका जो एरिया है वो 75% कम्यूटेटर सेगमेंट 2 में लाया कर रहा है और 25% कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में लाया कर रहा है। जिसके वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से जो ब्रश का जो करंट होगा वो तो कांस्टेंट होने वाला है 2IC। मगर ये जो कॉइल आपको जो दिखाई दे रहा है इसका जो करंट है, करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया। क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस केस करंट डायरेक्शन फ्रॉम कॉइल ए गेट रिवर्स, जैसी यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे किसी भी कॉइल का करंट 0 एम्पियर हो जाता है कम्यूटेशन प्रोसेस में, तो 0 एम्पियर के बाद करंट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। 0 एम्पियर से पहला करंट का डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड था, तो 0 एम्पियर के बाद करंट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा और वाइस वर्सा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में, इन दिस केस करंट डायरेक्शन फ्रॉम कॉइल ए गेट्स रिवर्स, ये वाले केस में जो करंट का जो डायरेक्शन होगा कॉइल ए के थ्रू वो रिवर्स हो जाएगा। एंड ब्रश इज मोर इन कॉन्टैक्ट विद कम्यूटेटर सेगमेंट 2, और यहाँ पर जो ब्रश है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के और कम कॉन्टैक्ट में कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी जो कॉइल है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो IC-I1 करंट फ्लो हो रहा है। हमें कौन बोला कि IC-I1 करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर ये जो ब्रश है इसके थ्रू कैसा कांस्टेंट करंट फ्लो हुआ 2IC। तो हमने एज्यूम किया ये जो कॉइल है इसके थ्रू IC करंट आ रहा है, और यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है कॉइल बी इसके थ्रू भी IC करंट आ रहा है, राइट। यहाँ से जो करंट जो जाएगा इसको हमने कंसिडर कर लिया I1 करंट, इसको हमने कंसिडर किया I1 करंट। तो यहाँ पर अगर आप ये जंक्शन पर KCL अप्लाई करो तो जो इनकमिंग करंट है वो IC और जो आउटगोइंग करंट है वो I1। तो यहाँ से जो करंट जो जाएगा ये कॉइल से वो होगा IC-I1 करंट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें जो करंट जो आ रहा है वो है IC-I1, और ये वाले जंक्शन पर यहाँ से भी जो करंट जो आ रहा है वो है IC करंट। तो जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा वो होगा 2IC-I1, -I1 + I1 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली ब्रश के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, वो होगा 2IC। अभी होगा क्या, यहाँ पर ये जो ब्रश है इसका 25% एरिया कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के कांटेक्ट में, 75% एरिया कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के कांटेक्ट में। अभी कम्यूटेटर घूमेगा, कम्यूटेटर और घूमेगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो ब्रश है उसका जो एरिया होगा पूरा का पूरा कांटेक्ट में आ जाएगा कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रश है वो पूरी तरीके से कांटेक्ट में आ गया कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसी ब्रश कोई एक पर्टिकुलर कम्यूटेटर सेगमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है पूरी तरीके से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर हम लोग देखें उस केस में पहले वाली प्रोसेस रिपीट होने लगेंगी, मतलब ये वाला जो स्टेप है पहला वाला स्टेप ये रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी जो ब्रश है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के कांटेक्ट में, और यहाँ पर ये कॉइल से जो करंट जो आ रहा है वो है IC, और यहाँ से भी जो करंट जो आएगा वो होगा IC, जो आउटगोइंग करंट होगा वो होगा 2IC। तो ब्रश से जो करंट जो आएगा वो होगा 2IC। तो यहाँ पर हमने ये देखा ओवरऑल प्रोसेस में जो कम्यूटेशन जो ब्रश का जो करंट है वो हमें 2IC मिला, मगर जो कॉइल का जो करंट है वो रिवर्स हो गया। यहाँ पर सबसे पहला जो कॉइल ए का जो करंट था वो था IC, फिर उसके बाद जो कॉइल ए का जो करंट है वो IC-I2 हो गया, फिर उसके बाद तीसरे वाले केस में जो कॉइल ए का जो करंट है वो क्या हो गया, 0 एम्पियर हो गया। फिर उसके बाद हुआ क्या, ये जो कॉइल ए का जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, ये वाले डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद भी जो कॉइल ए है उसका जो करंट का जो डायरेक्शन है वो यही वाला है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से करंट का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है कम्यूटेशन प्रोसेस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट ड्यूरिंग कम्यूटेशन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था ये वाले केस में जो ये जो कॉइल है इसका जो करंट है वो 0 एम्पियर हो जाएगा। जब ब्रश कोई दो कम्यूटेटर सेगमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जो कॉइल का जो करंट होगा वो 0 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये ब्रश जब ये कम्यूटेटर सेगमेंट 3 और कम्यूटेटर सेगमेंट 2 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो कॉइल बी का जो करंट है वो 0 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, इन दिस केस ब्रश इज इक्वली प्लेस्ड इन बिटवीन बोथ कम्यूटेटर सेगमेंट, दैट इज कम्यूटेटर सेगमेंट 1 एंड कम्यूटेटर सेगमेंट 2, जिसकी वजह से होगा क्या, जो करंट होगा कॉइल ए का वो 0 हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया जो कॉइल का ए का जो करंट है वो क्या हो गया, वो 0 हो गया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। नोट दैट ड्यूरिंग कम्यूटेशन कॉइल गेट शॉर्ट सर्किट
which can produce high amount of current during commutation. Due to this problem, we need to improve commutation. यहाँ पर हमें पता है जो कॉम्यूटेटर सेगमेंट है उसके साथ क्या कनेक्टेड है, कॉइल कनेक्टेड है। तो कॉम्यूटेशन प्रोसेस के टाइम होता क्या है, जो कॉइल होती है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जब कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो ऐसे केस में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है कॉम्यूटेशन प्रोसेस में। तो अगर ये हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से क्या हो सकता है, स्पार्किंग जनरेट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कॉम्यूटेशन है जिसकी वजह से स्पार्किंग जनरेट हो रही है, जो कॉम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर कॉम्यूटेशन। तो जो कॉम्यूटेशन होता है इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें करना होता है इम्प्रूव। अगर कॉम्यूटेशन प्रोसेस में स्पार्किंग अगर जनरेट होती है तो ऐसे केस में आपका जो कॉम्यूटेशन जो हो रहा है वो बहुत घटिया कॉम्यूटेशन हो रहा है। आपको क्या करना होगा, जो कॉम्यूटेशन है उसे इम्प्रूव करना होगा। तो कॉम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बात कर लेते हैं कॉम्यूटेशन प्लेट के बारे में। ब्रश की विथ और कॉम्यूटेटर की विथ दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉम्यूटेशन प्लेट। तो कॉम्यूटेशन प्लेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास और भी अलग अलग मेथड होते हैं। कॉम्यूटेशन प्लेट कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज टाइम रिक्वायर बाय द ब्रशेस टू मूव फ्रॉम वन कॉम्यूटेटर सेगमेंट टू अनदर कॉम्यूटेटर सेगमेंट। तो कॉम्यूटेशन प्लेट को आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, ब्रशेस को जो टाइम लगेगा एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरे कॉम्यूटेटर सेगमेंट तक जाने के लिए उसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन प्लेट। तो कॉम्यूटेशन प्लेट से आपने क्या समझा, ब्रशेस को जो टाइम लगेगा एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरे कॉम्यूटेटर सेगमेंट तक जाने के लिए उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉम्यूटेशन प्लेट। कॉम्यूटेशन प्लेट को आप और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो, करंट रिवर्सल के लिए कॉइल में हो क्या रहा है, जो करंट है वो रिवर्स हो रहा है, राइट। करंट रिवर्सल के लिए जो टाइम जो लगेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन प्लेट। कॉम्यूटेशन प्लेट कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज टाइम रिक्वायर फॉर करंट रिवर्सल। करंट रिवर्सल के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन प्लेट। तो कॉम्यूटेशन प्लेट को हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, ब्रश विथ और कॉम्यूटेटर विथ दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन प्लेट। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे। और हमने यहाँ से बात किया कॉम्यूटेशन पीरियड को हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ब्रश को जो टाइम लगेगा एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरे कॉम्यूटेटर सेगमेंट तक जाने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन पीरियड। आप ऐसा भी बोल सकते हो, कॉइल में करंट डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन पीरियड। तो कॉम्यूटेशन पीरियड को डिफाइन करने के लिए अलग अलग हमारे पास मेथड होते हैं। कॉम्यूटेशन पीरियड कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज टाइम रिक्वायर फॉर करंट रिवर्सल। करंट रिवर्सल के लिए जो टाइम लगेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन पीरियड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया ब्रश की विथ और कॉम्यूटेटर की विथ दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन पीरियड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता होना चाहिए जो ब्रश की जो विथ होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन विथ ऑफ कॉम्यूटेटर सेगमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट विथ ऑफ ब्रश इज स्मॉलर देन विथ ऑफ कॉम्यूटेटर सेगमेंट। कॉम्यूटेटर सेगमेंट की विथ होगी, ब्रश की भी विथ होगी, तो जो ब्रश की जो विथ होती है वो कम होती है कॉम्यूटेटर सेगमेंट की विथ के कंपैरिजन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं अंडर कम्यूटेशन के बारे में और ओवर कम्यूटेशन के बारे में। अभी अंडर कम्यूटेशन और ओवर कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कंसिडर किया है टी सबस्क्रिप्ट में COMM। ये जो टर्म है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो टाइम लगेगा, वो करंट रिवर्सल के लिए जो टाइम जो लगेगा उसको हम लोग शो करते हैं टी सबस्क्रिप्ट में COMM से, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टाइम रिक्वायर बाय कॉइल टू चेंज इट्स करंट डायरेक्शन। कॉइल को टाइम जो लगेगा करंट डायरेक्शन चेंज करने के लिए, हमें पता है कॉइल में ही करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कॉइल को जो टाइम लगेगा करंट डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेशन टाइम। सिमिलरली टी सबस्क्रिप्ट में सी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम रिक्वायर बाय ब्रश टू मूव फ्रॉम वन कम्यूटेटर सेगमेंट टू अदर कम्यूटेटर सेगमेंट। एक कम्यूटेटर सेगमेंट से अदर दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट तक मूव करने के लिए ब्रश को जो टाइम लगेगा उसको हम लोग शो करते हैं टी सबस्क्रिप्ट में सी से। तो यहाँ पर ये जो कम्यूटेशन टाइम है वो एसोसिएटेड है करंट रिवर्सल से, और यहाँ पर ये जो टी सी है वो एसोसिएटेड है ब्रश के मोशन से। कम्यूटेशन टाइम आपको ये इंडिकेट कर रहा है करंट डायरेक्शन के रिवर्सल के लिए कॉइल को जो टाइम जो लगेगा वो है कम्यूटेशन टाइम, और ये जो टी सी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ब्रश को जो टाइम जो लगेगा एक कम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट तक जाने के लिए, उसी को ही हम लोग शो करते हैं टी सबस्क्रिप्ट में सी से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी कॉम अगर ज़्यादा होता है टी सी के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में जो कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंडर कम्यूटेशन। अंडर कम्यूटेशन आप ऐसा भी समझ सकते हो, करंट रिवर्सल के लिए कॉइल में करंट रिवर्सल के लिए जो टाइम जो लग रहा है अगर वो कम होता है, और ये जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अंडर कम्यूटेशन ओवर कम्यूटेशन को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये अंडर कम्यूटेशन और ओवर कम्यूटेशन, इफ़ करंट रिवर्सल
नीडेड मोर टाइम देन इट इज़ नोन एज अंडर कॉम्यूटेशन। करंट रिवर्सल को अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसे केस में जो कॉम्यूटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडर कॉम्यूटेशन। और ओवर कॉम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, करंट रिवर्सल को, कॉइल में जो करंट रिवर्सल हो रहा है उसको अगर कम टाइम लगता है तो ऐसे केस में जो कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवर कम्यूटेशन। तो अंडर कम्यूटेशन के केस में जो टी कॉम होता है वो ज़्यादा होता है टी सी के कंपैरिजन में। ओवर कम्यूटेशन के केस में जो टी सी होता है वो ज़्यादा होता है टी कॉम के कंपैरिजन में। जो टी सी होता है वो ज़्यादा होता है टी कॉम के कंपैरिजन में। ओवर कम्यूटेशन के केस में होता है क्या, करंट रिवर्सल के लिए जो टाइम जो लगता है वो कम होता है। यहाँ पर ये जो टी कॉम है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कवर करंट रिवर्सल के लिए टाइम। तो यहाँ से हमने अंडर कम्यूटेशन भी समझा और ओवर कम्यूटेशन भी समझा। करंट रिवर्सल के लिए अगर ज़्यादा टाइम होता है तो ऐसे केस में जो कम्यूटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडर कम्यूटेशन। करंट रिवर्सल के लिए अगर कम टाइम लगता है, कॉइल में जो करंट जो रिवर्स हो रहा है, करंट की डायरेक्शन जो रिवर्स हो रही है वो रिवर्सल के लिए अगर कम से कम टाइम लगता है तो ऐसे केस में जो कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवर कम्यूटेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले बात किया था, जो कम्यूटेशन होता है उसे हमें क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। जैसे कि हमने बात किया था कि कम्यूटेशन के टाइम अगर स्पार्किंग जनरेट होती है तो ऐसे केस में आपका जो कम्यूटेशन होता है बहुत ख़राब कम्यूटेशन होता है। जो कम्यूटेशन होता है उसको आपको क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें उसी के बारे में बात कर लेते हैं। नोट दैट इफ वोल्टेज ऑफ कॉइल विच इज अंडर कम्यूटेशन इज नॉन जीरो देन हाई करंट इज प्रोड्यूस विच कैन क्रिएट स्पार्किंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना। हमें पता है जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है उसके साथ क्या कनेक्टेड होती है, कॉइल कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो कॉइल का वोल्टेज जो कि कम्यूटेशन के अंडर में, कम्यूटेशन के अंडर में जो कॉइल है उसका जो वोल्टेज होगा अगर वो नॉन ज़ीरो होता है तो ऐसे केस में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और ये हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से क्या होगा, स्पार्किंग जनरेट होगी। तो यहाँ पर स्पार्किंग जनरेट हो रही है, कम्यूटेशन प्रोसेस के टाइम स्पार्किंग जनरेट हो रही है। इसका मतलब क्या कि जो कॉइल का जो वोल्टेज है जो कि कम्यूटेशन के अंडर में जो कॉइल है उसका जो वोल्टेज है वो क्या मिल रहा है, नॉन ज़ीरो मिल रहा है। हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से स्पार्किंग जनरेट होगी। तो स्पार्किंग अगर जनरेट हो रही है तो इसका मतलब आपका जो कम्यूटेशन है वो बहुत ख़राब कम्यूटेशन है, इम्प्रॉपर कम्यूटेशन है। जो कम्यूटेशन होगा उसे आपको क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। तो जो कम्यूटेशन है उसे हमें इम्प्रूव करना होगा। तो कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन, हमारे पास रेसिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड होता है जिसके हेल्प से हम लोग कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वोल्टेज कम्यूटेशन होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं ब्रश शिफ्ट और कम्यूटेटिंग पोल्स और इंटरपोल्स। सिमिलरली कंपनसेटिंग वाइंडिंग के हेल्प से भी जो कम्यूटेशन होता है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस कम्यूटेशन के बारे में। वोल्टेज कम्यूटेशन में ब्रश को शिफ्ट करके कम्यूटेटिंग पोल्स या फिर इंटर पोल्स का यूज़ करते हुए हम लोग कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हुए जो कम्यूटेशन है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग और यहाँ पर ये जो इंटरपोल है इसको यूज़ करते हुए किस तरीके से कम्यूटेशन प्रोसेस हम लोग इम्प्रूव करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी भी मशीन में जो कम्यूटेशन प्रोसेस होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग ब्रश के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं और जो ब्रश है उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं बाय शिफ्टिंग द ब्रश इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन। जो ब्रश होता है उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं जनरेटर रोटेशन की डायरेक्शन में। हम लोग इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग क्या करते हैं, ब्रश का रेसिस्टेंस हाई कर देते हैं। जो ब्रश होता है उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में। इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कम्यूटेशन बहुत हद तक इंप्रूव हो जाता है, मतलब स्पार्किंग ना के बराबर में जनरेट होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आपको पता होना चाहिए जनरेटर का रोटेशन और मोटर का रोटेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जनरेटर के रोटेशन में हम लोग जो आर्मेचर होता है उसका जो रोटेशन होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मोटर के केस में जो आर्मेचर का जो रोटेशन होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम लोग आर्मेचर का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग जनरेटर एज्यूम कर रहे हैं, और आर्मेचर का रोटेशन अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग मोटर एज्यूम कर रहे हैं। मोटर के केस में जो आर्मेचर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है और जनरेटर के केस में जो आर्मेचर होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वही आपको बोल रहा है बाय शिफ्टिंग द ब्रश इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन। जो ब्रश का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट करते हुए जो कम्यूटेशन प्रोसेस है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस कम्यूटेशन के बारे में। रेसिस्टेंस कम्यूटेशन में हम लोग करते क्या है, रेसिस्टेंस कम्यूटेशन में आप जो कार्बन ब्रश जो यूज़ करते हो या फिर जो भी ब्रश आप यूज़ करोगे, नॉट कार्बन ब्रश, रेसिस्टेंस कम्यूटेशन में जो ब्रश का जो रेसिस्टेंस होगा आप उसको क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे।
ब्रश का रेसिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो हाई करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पार्किंग होगी वो कम होगी और आपका जो कम्यूटेशन प्रोसेस होगा वो इम्प्रूव होगा। मगर यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस कम्यूटेशन के हेल्प से जो कम्यूटेशन प्रोसेस है उसको हम लोग इम्प्रूव तो कर पा रहे हैं, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। रेसिस्टेंस कम्यूटेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, जो ब्रश का जो रेसिस्टेंस है उनको उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। ब्रश का रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो ब्रश के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ब्रश के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ करने की वजह से होता है कि आपकी मशीन में जो लॉसेज होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। मशीन में लॉसेज इंक्रीज़ हुआ इसका मतलब मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। तो रेसिस्टेंस कम्यूटेशन का ये डिसएडवांटेज होता है, और ये रीज़न की वजह से जो रेसिस्टेंस कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं स्मॉल कैपेसिटी की मशीन के लिए, जहाँ पर जो एफिशिएंसी होती है वो इतना ज़्यादा हमारा कंसर्न नहीं होता है, एफिशिएंसी को हम लोग उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। मगर बड़ी कैपेसिटी की मशीन में हम लोग रेसिस्टेंस कम्यूटेशन को नहीं यूज़ कर सकते, अगर यूज़ करें तो जो मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो गिर जाएंगी। और बड़ी मशीन के केस में जो मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमें कंसिडर करना होता है। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली रेसिस्टेंस कम्यूटेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन रेसिस्टेंस कम्यूटेशन वी मेक यूज़ ऑफ ब्रशेस हैविंग हाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कम्यूटेशन में हम लोग ब्रशेस का यूज़ करते हैं जिसका रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से होता है कि जो हाई करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिड्यूस हो जाता है कम्यूटेशन के टाइम। रेसिस्टेंस कम्यूटेशन इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रोसेस, जो रेसिस्टेंस कम्यूटेशन होता है कम्यूटेशन प्रोसेस इम्प्रूव तो करता है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीजेज ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। मगर एट द सेम टाइम जो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है हाई रेसिस्टेंस की वजह से। रेसिस्टेंस कम्यूटेशन हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल डीसी मशीन के केस में, जहाँ पर जो एफिशिएंसी होती है वो इतना ज़्यादा हमारा एफिशिएंसी को लेके कंसर्न नहीं होता है स्मॉल मशीन को केस में। अभी बात कर लेते हैं डिलेड कम्यूटेशन के बारे में। वे डिलेड कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यूरिंग कम्यूटेशन प्रोसेस करंट इन द कॉइल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जैसे कि हमें पता है कम्यूटेशन प्रोसेस में होता क्या है, जो कॉइल का जो करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। और हमें पता है जो कॉइल होता है उसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, किसी वायर में आपको इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस तीनों मिलता है। तो जो वायर होता है उसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, तो जो कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है वो ये करंट के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द कॉइल। और वो जो ईएमएफ होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिएक्टेंस ईएमएफ। तो यहाँ से हमने क्या समझा, कम्यूटेशन प्रोसेस के टाइम कॉइल का जो करंट होता है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा होता है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा होता है। तो जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा होता है कॉइल में से, तो जो कॉइल होती है वो ये चेंज इन करंट को क्या करती है, अपोज करती है। कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है चेंज इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है। किस तरीके से अपोज करता है, जो कॉइल है उसमें ईएमएफ जनरेट होता है और ये जो ईएमएफ है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। और ये जो ईएमएफ होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिएक्टेंस ईएमएफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यूरिंग कम्यूटेशन प्रोसेस के टाइम कॉइल का जो करंट होता है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, और कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है वो ये चेंज इन करंट को अपोज करता है कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करके। और ये जो ईएमएफ होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिएक्टेंस ईएमएफ। और ये जो रिएक्टेंस ईएमएफ होता है वो क्या करता है, जो कम्यूटेशन प्रोसेस होता है उसमें डिले क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो रिएक्टेंस ईएमएफ है इसे आपको क्या करना होगा, इसे आपको कंपनसेट करना होगा। ये जो रिएक्टेंस ईएमएफ है इसे आपको क्या करना होगा, ये रिएक्टेंस ईएमएफ को हमें कंपनसेट करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो रिएक्टेंस ईएमएफ है यही कर रहा है कॉइल के ये जो रिएक्टेंस ईएमएफ है यही कॉइल के चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। तो ये जो रिएक्टेंस ईएमएफ है इसे हमें क्या करना होगा, कंपनसेट करना होगा। तो ये जो रिएक्टेंस ईएमएफ है इसे कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ये जो रिएक्टेंस ईएमएफ है इसे कंपनसेट हमें करना होगा। तो जो रिएक्टेंस ईएमएफ है इसे अगर हम लोग एनी हाउ कंपनसेट कर ले तो जो कम्यूटेशन में जो डिले हो रहा है वो बहुत हद तक के कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बाय कंपनसेटिंग रिएक्टेंस ईएमएफ, जो रिएक्टेंस ईएमएफ है इसको कंपनसेट करने से होगा क्या, जो डिले है वो रिड्यूस होगा और आपका जो कम्यूटेशन प्रोसेस है, कम्यूटेशन प्रोसेस में आपका जो डिले जो हो रहा है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा, डिलेड कम्यूटेशन से हमने क्या समझा, वंस अगेन लास्ट में रिपीट कर देता हूँ। कम्यूटेशन, डिलेड कम्यूटेशन में हमने ये समझा कि जो कॉइल होती है, कॉइल का जो करंट होता है वो चेंज कर रहा होता है कम्यूटेशन प्रोसेस में। तो ये जो कॉइल होती है, कॉइल का इंडक्टेंस होता है, तो जो कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है चेंज इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करके, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस ईएमएफ। तो जो रिएक्टेंस ईएमएफ होता है इसके वजह से होता है क्या, जो कम्यूटेशन प्रोसेस होता है उसमें डिले होता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग जनरेट होती है। तो ये जो रिएक्टेंस ईएमएफ होता है इसे हमें क्या करना होता है, कंपनसेट करना होता है, जिसकी वजह से होगा क्या, आपका जो कम्यूटेशन में जो डिले हो रहा है वो बहुत हद तक के कम हो जाएगा।